ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आमतौर पर जब हम खबरें देखते हैं तो या तो मंदी की बात होती है या फिर महंगाई की या फिर किसी देश की इकोनॉमी डगमगाने की, लेकिन आज की खबर बिल्कुल उल्टी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इकोनॉमी की जो शांति से दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर इकोनॉमीज को पीछे छोड़ती नजर आ रही, और वो है भारत। और ये सिर्फ दावा नहीं है, ये नंबर बोल रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दरअसल भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, 723 बिलियन डॉलर, और इसी के साथ भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4%, जो अमेरिका, यूरोप, चीन सभी एडवांस इकोनॉमी को पीछे छोड़ चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर भारत ऐसा कैसे कर पा रहा, जब पूरी दुनिया स्लो हो रही, भारत तेज कैसे दौड़ रही है। चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल पिछले एक हफ्ते के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व में जो उछाल आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 14.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी, पिछले 3 हफ्तों में करीब 36 बिलियन डॉलर का इजाफा, और अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व सीधे पहुंच चुके हैं 723.8 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 724 बिलियन डॉलर ऑल टाइम हाई। इतनी तेज बढ़त शॉर्ट टर्म में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। अब सबसे पहले जान लीजिए कि फॉरेक्स रिजर्व होते क्या है। दरअसल भारत के फॉरेक्स रिजर्व 4 हिस्सों से मिलकर बनते हैं। पहला फॉरेन करेंसी एसेट, जिसे हम FCA कहते हैं, दूसरा है गोल्ड रिजर्व, और तीसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि SDR, और चौथा है IMF रिजर्व। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स का, जिसमें डॉलर, यूरो, येन जैसी करेंसी शामिल होती हैं। अब आपने जान तो लिया कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, लेकिन अब अगला सवाल ये बनता है कि डॉलर घट रहे हैं, फिर रिजर्व आखिर बढ़ कैसे रहा है भारत का, और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल हालिया आंकड़ों के अनुसार FCA यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट्स में करीब 93 मिलियन डॉलर की हल्की गिरावट आई। FCA अब 562 बिलियन डॉलर पर है, लेकिन इसके बावजूद कुल फॉरेक्स रिजर्व बढ़ चुके हैं। कैसे? इसके पीछे के 2 बड़े कारण हैं। पहला है RBI की करेंसी स्वैप स्ट्रेटजी, यानी RBI समय समय पर करेंसी स्वैप का इस्तेमाल करता है। इसे सरल शब्दों में कहे तो RBI भारतीय बैंकों से डॉलर खरीदता है, बदले में उन्हें रुपए देता है, कुछ समय बाद वही डॉलर वापस बेच देता है और अपने रुपए वापस ले लेता है। इससे बाजार में स्थिरता बनी रहती है, रिजर्व्स मैनेज होते हैं और करेंसी पर दबाव नहीं पड़ता है। ये एक साइलेंट लेकिन बेहद असरदार रणनीति है। दूसरा कारण भी जान लीजिए। दरअसल साल 2024 और 2025 में भारत ने जबरदस्त तरीके से गोल्ड की खरीद की है, और अब जब सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो उसका सीधा फायदा भारत के फॉरेक्स रिजर्व को मिल रहा है। गोल्ड रिजर्व अब पहुंच चुके हैं करीब 137 बिलियन डॉलर के आसपास, यानी डॉलर होल्डिंग घट रही है लेकिन सोने की वैल्यू बढ़ रही है, और कुल रिजर्व ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। अब यहीं पर दूसरी बड़ी खबर यह है कि RBI ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान एक बार फिर ऊपर की ओर संशोधित कर दिया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.4% है। ध्यान दीजिए, शुरुआत में ये अनुमान था 6.8%, फिर बढ़कर हुआ 6.9%, फिर उसके बाद 7.3%, और अब आखिर में 7.4%। ये RBI ही नहीं, IMF भी कह रहा है। अब जरा दुनिया से तुलना कर लेते हैं तो इंडिया सबसे ऊपर है 7.4% के साथ, फिर आता है अमेरिका 2 से 3%, फिर आता है यूरोजोन जो कि 1 से 2% है, चाइना 4 से 5%, ब्राजील 2% और रशिया भी 2%। यानी भारत अकेले ही सभी एडवांस इकोनॉमीज को पछाड़ा है। अब इस पूरे खबर का सबसे मजबूत हिस्सा CPI इन्फ्लेशन औसतन 1.7% पे है। यानी जब से भारत में CPI सीरीज शुरू की गई है, इतना कम औसत कभी नहीं देखा गया है। RBI का टारगेट बैंड है 2% से 6%,
भारत 1.7% मल्टी ईयर लो पर है। ये दिखाता है कि ग्रोथ तेज है लेकिन महंगाई भी कंट्रोल में है। अब जरा कुछ और आंकड़े देखिए। फॉरेक्स रिजर्व $723 बिलियन, इंपोर्ट कवर 11 महीने के अंदर, जीडीपी ग्रोथ 7.4% और महंगाई दर 1.7%। ये कॉम्बिनेशन दुनिया में बहुत ही रेयर होता है, यानी तेज ग्रोथ प्लस कम महंगाई प्लस मजबूत रिजर्व। यही है भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी। खैर, कुल मिलाकर भारत की इकोनॉमी आज सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि संतुलित तरीके से बढ़ रही है। न कोई जल्दबाजी, न कोई बबल और न ही कोई पैनिक। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो आने वाले सालों में भारत सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद बड़ी इकोनॉमी भी बनेगा। अब आपसे सवाल, क्या सोचते हैं आप? क्या भारत सच में अगली ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।